नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कौन बनेगा वीगन शेफ में। जी हां, केबीसी नहीं, केबीवीसी में। फर्स्ट प्राइज विनर उसको मिलेगा 10,000 रुपए प्लस सर पे ताज, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट। जो सेकंड प्राइज होगा उसको मिलेगा 5,000 रुपए। जी हां, प्लस ट्रॉफी और सर्टिफिकेट। उसके बाद हम देंगे 4 प्राइज, 2,500 रुपए के 4 कंसोलेशन प्राइज, यानी 4 थर्ड प्राइजेस। ये सब आपका। और उसके साथ जितने भी फाइनलिस्ट, जितने भी लोग अपने फर्स्ट राउंड से फाइनल में आएंगे, उन सबको मिलेगा 500 रुपए। तो ये सब आपके मेहनत के लिए, आप जो कर रहे हैं उसके लिए। आई एम श्योर आपको मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा। वैसे हम चाहते थे कि हम आप सबको मिले और आप सबके साथ 1-2 घंटे का सेशन ले, नाश्ता पानी करें, मजा करें, कंपटीशन से पहले ये सारी बातें पर्सन में करें मिलके, और हो नहीं पाया। इसलिए ये वीडियो आपको पूरी तरह से देख के समझना मैंडेटरी है। तो पूरा देखना, अच्छे से देखना और समझना, और आपको कमेंट करना है, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि आपने वीडियो देखा पूरा। तो अपने नाम के साथ कमेंट करना और बताना आपको वीडियो कैसे लगा, ठीक है? क्योंकि यही एक तरीका हमें पता चलेगा कि आपने वीडियो देखा। मैंडेटरी है, प्लीज देखें और कमेंट करें। सो इस कंपटीशन के रूल मैं आपको समझा दूं। 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, ये 4 दिन हम एलिमिनेशन राउंड करेंगे। यानी हर दिन 50 लोग खाना बना के लाएंगे। अपने घर से आप खाना बना के तैयार लाते हैं और 2 डिश लाएंगे, मेन कोर्स और डेजर्ट। मेन खाना आपका मेन डिश और मीठा, लेकिन ये दोनों वीगन होंगे। वीगन यानी वो खाना जिसमें कोई भी पशु पदार्थ का इस्तेमाल नहीं होता। पशु पदार्थ से मेरा मतलब है ऐसा कोई भी पदार्थ जो पशु से आता है। जैसे दूध पशु से आया, घी कैसे बनता है? दूध से, और दूध आता है गाय से या भैंस से, पशु से आया तो नहीं चलेगा। बटर भी नहीं चलेगा अगर डेयरी का हो तो। वनस्पति तेल चलेगा, क्योंकि वनस्पति यानी शाक, जो शाकाहार से आता है, शाक से आता है। असली शाकाहार सिर्फ वनस्पति, वो है वीगन, ठीक है? हनी, शहद कहां से आया? ये बनाते हैं बीज, मधुमक्खी, और उनका शोषण होता है, तो इसलिए हनी भी वीगन नहीं है। सो आपके खाने में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं होना चाहिए जो पशु से आता है, क्योंकि जो पशु से आया वहां पशु का शोषण हो गया, इसलिए वो वीगन नहीं है, नैतिक नहीं है, क्रूरता मुक्त नहीं है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि रूल्स ऐसे हैं कि 15, 16, 17, 18 ये 4 दिन हम एलिमिनेशन राउंड करेंगे। रोज 50 लोग अपना डिश रखेंगे, जजेस आएंगे, टेस्ट करेंगे आपका खाना, और उनको इमीडिएटली पता चल जाएगा अगर कोई पशु पदार्थ है तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो इसमें गड़बड़ नहीं करना। आपका वनस्पति, जो असली वनस्पति खाना है, शुद्ध वनस्पति खाना है, वो टेस्ट करेंगे और आपको मार्क्स देंगे। आपको मार्क्स दिया जाएगा कि खाना कैसा दिख रहा है 3 क्राइटेरिया पे। एक की खाना दिख कैसे रहा है, प्रेजेंटेशन कैसा है, देखने से ही खाने का मन कर रहा है कि कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है, अरे यार ये तो बहुत तेल है, बहुत गंदा है, ऐसे नहीं लगना चाहिए। जैसे खाना देखते ही मुंह में पानी आया, आंखों को भाया, वो फर्स्ट क्राइटेरिया। कैसे दिखता है, प्रेजेंट कैसे किया आपने। सेकंड क्राइटेरिया है टेस्ट, कितना बढ़िया टेस्ट था, मुंह में क्या महफिल जम गई, तो वो टेस्ट सेकंड क्राइटेरिया, ये हम सब जानते हैं। थर्ड क्राइटेरिया जो है जिसपे मार्क्स दिया जाएगा, वो है आपने अपने खाने को वीगनाइज कैसे किया। जैसे अगर आप में से किसी ने बनाया मटन चाप, मटन तो आता है बकरी से, शोषण जानवर से, उसकी जगह पर आपने कुछ और इस्तेमाल किया, या सोया चंक या कुछ और, या घर पे ही आपने सेटान बनाया और वो सेटान इस्तेमाल किया, और खाते हुए ऐसे लगा कि अरे ये तो वही है, लेकिन आपने इसको पूरा वीगनाइज किया। यानी जो पशु पदार्थ का खाना है उसको आपने वनस्पति में बनाया, लेकिन सेम टेस्ट, सेम जायका, सेम मजा। तो ये जो तीसरा क्राइटेरिया है, अगर आपने ऐसा कुछ किया
अंडे की जगह कुछ और, लेकिन टेस्ट वही आ रहा है। ये ऐसे लगा कि पता ही नहीं चला आपने केक बनाया लेकिन इसमें दूध या बटर है ही नहीं, आपने इतना बढ़िया बनाया। तो ये हुआ वीगनाइजेशन। अगर आपने ऐसे वीगनाइज किया है वो खाने को, तो ये तीसरा क्राइटेरिया। सो आप सबको अपने खाने पे 30 मार्क मिलते हैं। 10 मार्क प्रेजेंटेशन, देखने में कैसा है, 10 मार्क टेस्ट में, और 10 मार्क वीगनाइजेशन कैसे किया। देखिए समझ के लीजिए, अगर आपने समझिए सिर्फ आलू जीरा बनाया और रोटी, बहुत बढ़िया, मेरा फेवरेट है, तो टेस्ट में आपको मार्क्स मिल गया और दिखने में भी बहुत बढ़िया। लेकिन आलू जीरा तो वीगनाइज यानी वीगन ही है ना, वो तो वनस्पति ही है, तो आपको उसमें ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे वीगनाइजेशन में, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं पड़ा अलग से, ये ओरिजिनली वैसे ही था। सो आपको ये 10 मार्क्स में से कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ 20 मार्क में से कुछ मिलेंगे टेस्ट और प्रेजेंटेशन के लिए। सो इसलिए ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो और आपको मार्क्स मिले, इस बात का ध्यान रखना। तो आते हैं ये एलिमिनेशन राउंड में, ये जजेस आएंगे, 3 जजेस रहेंगे, वो आपका खाना चखेंगे और हर डिश को 30 मार्क देंगे वो अपने पेपर और बुक पे। उन्होंने लिखा आपके मार्क्स, ऐसे तीनों जज ने आपका खाना टेस्ट किया, मार्क्स लिखा, एंड में ये मार्क्स टोटल होंगे जितने लोग हैं एलिमिनेशन राउंड में सबका, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं दोनों डिश के, वो फाइनल में जाएंगे। तो ये जितने फाइनलिस्ट सिलेक्ट होंगे इस राउंड में से, हर राउंड में 50 लोग हैं, तो उसमें से 20% यानी 10 लोग फाइनल में जाएंगे, और इन सबको 500 रुपीज का उसी वक्त इनाम। ये आप फाइनल में गए, ये रहा 500 रुपीज आपका इनाम, ठीक है। और फाइनल एंड में होगा 21 तारीख से, और उस दिन ये फाइनलिस्ट में से चुना जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जब आप खाना बना रहे हैं अपने घर पे, तो प्लीज उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें, थोड़ा सा किसी से मदद मांगे, बोलना भैया कर दे थोड़ा रिकॉर्डिंग, और वो रिकॉर्डिंग आप रखें और हमें दें। क्योंकि अगर आप विनर हैं, या अगर हम आपका बता रहे हैं अपने चैनल पे, अपने वीडियो में, तो बताएंगे कैसे आपने इसको बनाया अपने घर पे अपने हाथों से। तो प्लीज रिकॉर्डिंग करके हमसे शेयर करना। दूसरा बहुत जरूरी है कि जब लोग आपका खाना देखें और बोले क्या बढ़िया था, हमें भी बनाना है, लोगों को वो रेसिपी मिले, इसलिए मैंडेटरी है कि आप रेसिपी लिख के दें हमें, ठीक है। तो ये रेसिपी लिखने का ये शीट रेसिपी का, आपका मेन डिश जो है उसके लिए एक पूरा रेसिपी शीट इस्तेमाल करें। डेजर्ट जो है, मीठा जो है, उसके लिए एक और, ठीक है। तो ऐसे आपके पास एक अगर है तो इसका फोटोकॉपी मार ले 2-3, ताकि हर डिश के लिए एक, ठीक है। नहीं है तो निसार भाई या वैशाली से ले लें आप, ठीक है। देखिए इसमें आप नाम लिखें कि पूरा सामान तैयार करने में कितना समय गया, तैयारी करने में, खाना बनाने से पहले, खाना पकाने में कितना समय गया वो टाइम, और टोटल बनाने में कितना समय गया वो भी लिखें। इस पे आराम से लिखें, कोई टेंशन नहीं, लिख दिया हुआ यहाँ पे जगह, वो जगह आपको भरना है। फिर इंग्रेडिएंट, सामग्री लिखने हैं आपके, कि जैसे अगर आपने बिरयानी बनाया तो आपको लिखना है कि इसमें क्या लगा, चावल, कितना चावल इस्तेमाल किया, लिखें कि ये जो डिश बना रहे हैं ये कितनों को खिलाएगा, सर्विंग कितने इसमें, 1 आदमी का, 2 आदमी का, 3 आदमी का, तो सर्विंग लिखें। और फिर लिखें 3 आदमी के लिए जो मैंने खाना बनाया उसके लिए मैंने ये 200 ग्राम चावल इस्तेमाल किया, कौन सा चावल था वो भी बताएं, क्या क्या सब्जी इस्तेमाल किया आपने, कितने ग्राम, कितने किलो, या कितने चम्मच, या कितने चीटी भर आपने हल्दी लिया, ठीक है, या चम्मच लिया, छोटा कि बड़ा वो भी बताएं। जैसे आप लिखोगे एक चम्मच ये ले लो, छोटा चम्मच की बड़ा चम्मच, पूरा की आधा, तो ठीक से समझाएं, ताकि जब लोग आपका रेसिपी कॉपी करेंगे उनको बनाने में तकलीफ ना हो। प्रोसेस जो है वहां पे लिखिएगा, पहले ये बनाना, फिर वो बनाना, फिर ये बनाना। आप सबने देखा ही होगा यूट्यूब पे कैसे खाना बनाते हैं, तो पूरा प्रोसेस लिखें आप, कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, पूरे इंग्रेडिएंट्स लिखिएगा क्या क्या, तो वो सब लोग तैयार रखेंगे, और फिर कैसे बनाते हैं, ठीक है। यूट्यूब में जितने वीडियोस हैं, जो भी है देख लें आप समझ जाओगे। बढ़िया रेसिपी लिखना, क्योंकि लोग आपका खाना कॉपी करेंगे और आपको याद करेंगे। और ये जो रेसिपी है आपका, आपके फोटो के साथ, आपके खाने के फोटो के साथ हम हमारे वेबसाइट पर डालेंगे, ताकि आप और आपका खाना अमर हो जाए। अरे हाँ, इसके एंड में एक कॉलम है ये वाला, जहां लिखा है टिप्स। टिप्स का मतलब है अगर आप कुछ टिप्स देना चाहते हैं कि चावल जैसे उबल रहा है साथ में ये कर लो, या
हंडी जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मिट्टी का इस्तेमाल करना, टेस्ट ज़्यादा आएगा, या कॉपर का कुछ इस्तेमाल, इन्हें जो भी आप टिप्स देना चाहते हैं, जो आपकी दादी नानी ने बताया या आपने ही पता किया है कि ये टिप्स है, इससे बहुत बढ़िया होता है। सो ये कंपटीशन शुरू होगा 6 बजे। निसार भाई और वैशाली ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और पूरा ध्यान रखेंगे कि हम हर किसी को समय दें कि 6 बजे शुरू के जो 15 हैं वो आए, खाना तैयार लेके गरम, और उसके 1 घंटे बाद दूसरा 15 है, 7 बजे दूसरे 15, फिर 8 बजे तीसरा 15। हम ऐसा ध्यान रखेंगे ताकि आपका जो खाना है वो गरम गरम आप लाएं। खाना ठंडा हो जाएगा तो टेस्ट निकल जाता है ना, तो हम इसका ध्यान रखेंगे। ये पूरा जो कंपटीशन होगा ये मजे का, ये आपके लिए है, आपके और हमारे साथ में मिलके अच्छे से संबंध बनाने का और मजे के लिए है, और आप भी कुछ कमाएं, आपका भी अच्छा लगे। आप सबने एंट्री फी दिया है, उन सब के बदले में आपको हम ये अपॉर्चुनिटी देंगे और साथ में एक रिटर्न गिफ्ट भी है जिससे आप खुश हो जाएंगे। तो हम तो मजा करेंगे मिलके, पर ये वीगन क्या है और क्यों? वीगन यानी जहां तक हो सके एक ऐसी जिंदगी जिए जहां कोई भी दूसरा संवेदनशील जीव का शोषण ना हो, उसको ना तकलीफ हो, ना उसको कोई मारे। यानी जैसे हम मजा कर रहे हैं, खाते हुए खुश हैं, ऐसे क्यों किसी की हम जिंदगी लें? क्यों किसी भी दूसरे पशु को, जिसको दर्द होता है, जिसको डर लगता है, उसको हम क्यों डराएं? आप में से किसी को अगर मैं डराऊं या दर्द दूं तो अच्छी बात है? नहीं ना। तो अगर हम इंसान का ध्यान रखते हैं तो वीगन कहता है कि इन पशुओं का भी ध्यान रखो, जो मासूम है, जो ऊपर वाले ने बनाया है, इसकी हम देख रेख करते हैं, इसका ध्यान रखते हैं, इसको बेकार में हानि नहीं देते हैं। जैसे अगर बिरयानी का मजा ऐसे ही सब्जी में आ जाए क्योंकि आप इतना बढ़िया खाना बनाते हो, तो मैं क्यों किसी को मारूं? वो है वीगन बात, कि कोई भी संवेदनशील जीव को जहां तक हो सके न मारे, न शोषण करे, न उन्हें तकलीफ दे, बस। तो ये है प्रिंसिपल, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो बेचारा ये पशु का बद्दुआ नहीं लगता हमें, ये जानवर को हम तकलीफ नहीं देते, उनका कोई दुख दर्द हमारे सर पे नहीं, हम उनको नहीं सताते हैं, है ना, अच्छे इंसान की तरह रहते हैं। तो पशुओं का भला, ये जो हम वनस्पति खाना खाते हैं, सिर्फ वनस्पति बिना पशु आहार के, ये सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया है। एक नहीं 50 स्टडीज है जहां डॉक्टर, साइंटिस्ट, हर कोई कहते हैं कि वनस्पति खाना सबसे बेस्ट। आपके डायबिटीज रिवर्स हो जाते हैं, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम कम, जो भी बीमारी है सब में ये मदद करता है, क्योंकि ये अच्छा खाना है ना। इसमें चर्बी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बददुआ नहीं है। ये हमारे पृथ्वी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि यहां पे संसाधन कम लगते हैं। जो इतना, मैं समझाता हूं कैसे। जैसे कोई भी जानवर को हम बहुत खिलाते हैं, साल भर खिलाते हैं, उसको इतना खिलाया पूरा साल भर, फिर उसको जब हम मार के खाते हैं तो इतना मिला, तो इतना धरती माँ से लिया और सिर्फ इतना बदले में मिला खाने के लिए, तो ये इतना का वेस्ट हो गया, इतना ही मिला। जैसे एक बकरी को हम पूरे 10 महीने खिलाते हैं, 3 बार अच्छा अच्छा खाना, कम से कम 300 आदमी का एक टाइम का खाना खिलाना पड़ता है। फिर बकरी जब फुल साइज का होता है तो उसको हम मार के खाते हैं, और उसका जब बिरयानी बनता है तो सिर्फ 50 आदमी खाते हैं। सो 300 350 आदमी का खाना गया, सिर्फ 50 आदमी का खाना, फिर 50 आदमी ने खाया, तो उतना संसाधन, उतना खाना वेस्ट होता है। बहुत सारे लोग बेचारे भूखे सोते हैं क्योंकि खाना नहीं है। खाना है पर हम इन सब जानवरों को खिलाते हैं। हम इतने करोड़ों में जानवर मारते हैं कि दुनिया भर का पोल्यूशन, इन सब जानवरों को जो हम उगाते हैं इतने सारे, उनका पोटी, सुसु, सब कुछ पूरा वेस्ट बहुत। तो पर्यावरण पे, धरती माँ पे भी बोझ कम होता है। डिटेल में मैं आपको लिंक्स दूंगा, ये हमारा जो वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन आप देखें, इसमें एक नहीं बहुत सारे लिंक्स हैं। ये सारे लिंक्स में आप डिटेल में समझ जाएंगे अगर आप देखेंगे तो, कि कैसे पशु का उद्धार, कैसे सेहत का फायदा, कैसे एनवायरनमेंट, पर्यावरण का फायदा, धरती के लिए फायदा। और आप ये भी देखेंगे, इसमें लिंक्स में ये भी दिया है हमने कि वीगनाइजेशन, यानी दही की जगह पे वनस्पति दही कैसे इस्तेमाल करें, दूध का नहीं, जो जानवर से आया उसका नहीं, कैसे वनस्पति घी, कैसे वनस्पति दही बनाते हैं, कैसे घी की जगह पे वनस्पति घी इस्तेमाल करें, कैसे बनाएं,
घर पे बना सकते हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा कहीं से खरीदें आप। दूध, डेयरी दूध की जगह पे कैसे आप बादाम, काजू, इन सब का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं और घर पे ही बना सकते हैं, सस्ता। अलग अलग वनस्पति का, काजू का बना है, बादाम का बना है, मूंगफली का बना है, आप सोया का बना है, चावल का बना है, कितने सारे हैं। जो आपको अपने खाने में इस्तेमाल करना है वो वाला वनस्पति दूध आप बनाएं घर पे ही, सस्ता। और वो कैसे बनाते हैं उसके भी लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वो सारे वीडियोस देखिए आप, ताकि आप अच्छे से जानें। अच्छा याद आया, जब आप अपना रेसिपी लिखोगे ना, ये वाला आप लिखेंगे इसमें दूध डाला तो लिखिएगा, वरना लोग समझेंगे गाय का, भैंस का दूध डाला। लिखिएगा आपने कौन सा दूध इस्तेमाल किया, सोया का, मूंगफली का, किसका। दही इस्तेमाल किया, किसका, कौन सा दही, और कैसे बनाया वो भी बता दें, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया, वीगन खाना जो है, वीगन जीने का तरीका जो है, पशुओं के लिए अच्छा है, हमारे सेहत के लिए अच्छा है, पर्यावरण के लिए अच्छा है। लेकिन ये हमारे दिमाग में डाउट आता है कि लेकिन इसमें सारे पोषण मिल जाएगा क्या, इसमें सारे पौष्टिक तत्व, न्यूट्रिशन है क्या, मिलेगा क्या, प्रोटीन का क्या, कैल्शियम का क्या, इसका क्या, उसका क्या। तो ये बड़े बड़े सवाल आते हैं, क्योंकि इतना मार्केटिंग हुआ है हमारे दिमाग में कि हर किसी ने बता दिया है कि कैल्शियम चाहिए तो दूध से ही आता है और कहीं से नहीं है, तो दूध नहीं दिया तो कैल्शियम कहाँ से नहीं आएगा, कहाँ से आएगा। तो ये सब मार्केटिंग है, झूठ है। कैल्शियम जो है सारे वनस्पति में है, हरी पत्तियों में है, तिल का लड्डू खाते हैं आप, उसमें कूट कूट के भरा है। ये सौंफ खाते हैं, सौंफ में है, तो तिल, बहुत सारे जगह पे कैल्शियम है। और हमें कैल्शियम का तकलीफ नहीं है, विटामिन डी का तकलीफ है। विटामिन डी नहीं तो कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होता, तो विटामिन डी मुफ्त में सनलाइट से मिल जाता है, धूप लें अपने शरीर पे, विटामिन डी हो गया। सो ये सारे खाने जो हैं हमारे, चना, दाल, सोया, इन सब में दुनिया भर का प्रोटीन है, बहुत। और हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन लगता भी नहीं है, अनलेस आप बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हो, तब भी अगर हो तो वनस्पति का वो प्रोटीन पाउडर मिलता है, प्लांट बेस्ड, वो इस्तेमाल करता है। सो न्यूट्रिशन में कोई इशू नहीं है, उसके भी हमने कुछ लिंक्स दिए हैं, आप देख लीजिएगा। न्यूट्रिशन का भी कोई तकलीफ नहीं है। सो ये सारांश मैंने आपको बता दिया वीगन क्या है और क्यों है। आप जब कंपटीशन में आएंगे ध्यान रखिएगा आप वीगन खाना ही बनाएं। ये जजेस हमारे सारे एक्सपर्ट हैं, खुशबू से, बास से, टेस्ट से पता चल जाएगा उनको, और उनके दिमाग में अगर डाउट आया आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सो चीटिंग नहीं करना, पक्का पकड़े जाओगे, और सही भी नहीं है। वीगन कंपटीशन है, वीगन खाना बना, आप भी कुछ नया सीखेंगे, है ना, उसमें मजा। सो चलिए, आप सबसे मिलेंगे हम, और बाकी हमारी पूरी टीम मिलेंगे 15, 16, 17 और फाइनल में भी। सो बेस्ट ऑफ लक। अच्छा खाना बनाना, खुशी से बनाना, प्यार से बनाना, वीगन बनाना, किसी की बद्दुआ नहीं लगे उस पर, ठीक है। मिलते हैं। अरे हाँ, भूलना नहीं, फिर याद दिला रहा हूं, वीडियो आपने अभी पूरा देखा, आखिर में आ गए हैं, कमेंट लिखना किसी भी भाषा में, हिंदी में, मराठी में, जो भी भाषा हो आपकी, कमेंट लिखना कि आपने देखा और क्या समझा, क्योंकि हमें पता चलेगा आपने वीडियो देखा और वीगनवाद और हमारे सारे क्राइटेरिया, रूल्स, रेगुलेशन और वार्निंग आप समझे हैं। डन।